गुड इवनिंग। आज मैं क्लास 9 के संस्कृत सीबीएसई बोर्ड का संस्कृत सब्जेक्ट का एक सुभाषितानी लेकर आई हूँ, सुभाषितानी पार्ट 2। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जाइको हब चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जाइको हब एक ऐसा चैनल है जहाँ पे एडुकेशन से रिलेटेड हर तरह की चीज़ें दी जाती हैं, जो बच्चों के उनका जो भविष्य निर्माण में सहायक होती हैं। छोटी-बड़ी हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, जो कहीं न कहीं एजुकेशन से रिलेटेड होगा। और मैं सभी से ये आग्रह करूँगी कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर दिन कुछ नया छोटी-छोटी चीज़ें देखने को मिले और वो आपके करियर कंस्ट्रक्शन में डेफ़िनेटली एक अच्छा कुछ जोड़ेगा। तो आप लोग इसको जाइको हब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या इस सुभाषितानी में क्या है। तो पातयित्वा धरणिकं सर्वं वा सागरान्तरं न शक्यं जन्तुना जेतु जिहा कटुक भाषिणी। यानी धरती को गिराना या समुद्र को खाली करना संभव हो सकता है। ये कितने कठिन काम है, समुद्र को खाली तो किया ही नहीं जा सकता ना, लेकिन फिर भी राइटर का कहना है कि धरती को गिराना या समुद्र को खाली करना संभव हो सकता है, लेकिन तीखा बोलने वाली जीहा पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो लोग बेवजह तीखी बातें बोलते हैं, उनसे अच्छे संबंध बनाना सच में बहुत ही कठिन होता है। जिसको राइटर ने किस चीज़ से तुलना किया है कि पृथ्वी को उलटना और समुद्र को खाली करना जितना कठिन बताया है उसको। यानी मनुष्य को हमेशा ही मधुर वचन बोलने चाहिए और हर बात में भी उन्हें अच्छे से समझा के कोई चीज़ को बताना चाहिए। मूर्खस्तु परिहर्तव्यो विद्या यवनिका पतितः रश्मौघ संधि गर्ज किंग करिष्यति दारुणं। यानी मूर्ख व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ज्ञान रूपी पर्दा गिर जाने के बाद मूर्ख व्यक्ति बड़े हाथी के समान है, जो किसी की हानि नहीं करता। यानी इसके माध्यम से राइटर दो चीज बोलना चाहता है कि अगर आप मूर्ख व्यक्ति का साथ रखेंगे तो आपको नुकसान अवश्य होगा। मूर्ख चाह के आपका नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसकी अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि की वजह से जो उसके साथ में रहेंगे उनको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। अतः हमें मूर्ख व्यक्तियों का अपने जीवन से त्याग करना चाहिए। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि च ताडयेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वाद आचरित। बहुत सुंदर ये श्लोक है, हम लोग भी पढ़े थे इसको, कि बच्चों के साथ अभिभावक का, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। क्या होता है ना, आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग छोटे-छोटे बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि बच्चे बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं। और काफ़ी प्यार की वजह से उनमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो संस्कार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बच्चों को भी इतने डाँट-पीट देते हैं कि बड़े बच्चे का भी उत्साह नीचे आ जाता है। तो हमारे श्लोक हमारे धर्म के तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिससे हमको बच्चों का पालन-पोषण अपने अभिभावकों को काफ़ी सुविधाजनक होगी अगर इन श्लोक्स को वो अच्छे से समझते हैं। श्लोक्स के माध्यम से कहा गया है कि पुत्र को 5 वर्ष तक दुलार करना चाहिए। पुत्र यानी कोई भी बच्चा 5 वर्ष तक उसको समझ-बूझ की कमी होती है, अतः उन्हें छोटी-छोटी बातों पे डाँटना-पीटना नहीं चाहिए, उन्हें प्यार-दुलार करना चाहिए और प्यार-दुलार से ही समझाना चाहिए। 5 से 10 वर्ष तक की जो आयु होती है, अगले 10 वर्षों तक अनुशासन सिखाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। उस उम्र में जो वो सीखते हैं वो उनको मरने के दिन तक उनके स्वभाव में, उनकी आदतों में वो गुण शामिल होते हैं। अतः 5 से लेकर के 10 वर्ष तक, यानी इन 5 जो साल होते हैं वो करियर कंस्ट्रक्शन यानी बच्चों का जो वैदिक विकास होता है, बौद्धिक विकास में वो बहुत ही सहयोगी होता है। इसलिए 5 से 10 वर्षों तक थोड़ा अनुशासन को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। और जब बच्चे 16 वर्ष की आयु के हो जाएं, तो उनके साथ चाहे अभिभावक हो चाहे शिक्षक हो, उनके दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि 16 वर्ष के बाद बच्चों को डांटना पीटना ज़्यादा लाभकारक नहीं होता है।
इसलिए कहा गया लालयित पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि च ताडेत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वादाचरित, यानी 16 साल का लड़का या लड़की हो जाए उसे अभिभावक को या शिक्षक को दोस्त के रूप में बर्ताव करनी चाहिए। अगला है यथा ही मलिन वस्त्र स्नानं न प्रत्युदीक्षते तथा मलिन बुद्धिना सत्संग केवलं सुखम, यानी अगर हम जितने भी शैम्पू साबुन और इत्र से नहा लें, लेकिन नहा धुला के अगर गंदे वस्त्र कोई पहन लेता है तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वो नहा के आया। जैसे गंदे वस्त्रों के साथ स्नान का महत्व नहीं होता, वैसे ही मलिन बुद्धि वाले लोगों के साथ अच्छे लोगों की संगति से सुख प्राप्त नहीं होती। जो कहते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाइज टुगेदर, जो जैसा होता है उसकी दोस्ती भी वैसी होती है। जो स्वच्छ होंगे, अच्छे से नहाएंगे धुलाएंगे, वे धुले धुले कपड़े भी पहनेंगे। और जो बुद्धिमान होंगे उनकी दोस्ती, उनकी संगति तो बुद्धिमानों के साथ होगी। मंद लोगों के साथ उनकी बुद्धि क्यों होगी? क्योंकि संगत को देखकर ही पता चलता है कि इंसान का वास्तविक स्वभाव कैसा है। जो जिस स्वभाव के होते हैं उनको वैसे स्वभाव के लोगों के साथ ही दोस्ती बनती है। इसलिए जैसे कि नहाने धुलाने के बाद साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने चाहिए, गंदे वस्त्र पहनना अच्छा नहीं होता, उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको मंद बुद्धि के लोगों के साथ की दोस्ती अच्छी नहीं होती। मलिन बुद्धि जिनकी बुद्धि स्वस्थ नहीं है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से स्वस्थ होना जरूरी होता है। यहाँ पे मलिन बुद्धि का मतलब है कि जिन लोगों की सोच समझ में गंदी बातें होती हैं उन्हें मलिन बुद्धि कहा गया है, मंद बुद्धि नहीं, मलिन बुद्धि। तो बच्चों ये रहा आज का सुभाषितानी। अगले कुछ एपिसोड्स में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के कुछ पोएम्स और हिंदी और अंग्रेजी के कुछ, मैं सोच रही हूँ व्याकरण वगैरह को लेकर भी मैं आऊँगी। तो आप जाइको हब से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। धन्यवाद। मिलता है